से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इन छात्रों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। निजी स्कूलों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मामला क्या है, दिखाते हैं। एमपी में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। पहले दिन हिंदी का पेपर था, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। 350 रुपए में पेपर सोशल मीडिया के जरिए बेचा जाने लगा। पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने की खबर से प्रशासन भी परेशान हो गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के बाद पेपर की जांच की बात कही, लेकिन जब न्यूज 18 ने मामले की पड़ताल की तो अलग ही खेल सामने आया। ये पेपर असली नहीं था। ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए फर्जी पेपर लीक किए थे। न्यूज 18 की टीम शासकीय बाल विनय मंदिर स्कूल पहुंची और परीक्षा देकर निकल रहे छात्रों के पेपर से कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र का मिलान किया, तो वायरल पेपर पूरी तरीके से फर्जी निकला। उसको लेकर जांच की बात कही जा रही थी। पेपर जो है 10वीं का खत्म हो चुका है और ये छात्र जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये सी सेट है, ए सेट, बी, डी और बी, यानी 4 हिंदी के सेट थे। चारों हिंदी के सेट जो है, अगर इसमें जो पेपर वायरल हुआ था वो तस्वीर में आपको दिखाऊं तो एक 23 नंबर का क्वेश्चन था। उस 23 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है अमल चंबलगिरी के सीकरों पर। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर हम सारे सेट को खोलते हैं और अगर 23 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन नहीं है। यानी सेट जो बी है उस बी में वो क्वेश्चन नहीं है। बी के बाद अगर देखा जाए डी सेट है, डी सेट में भी वो क्वेश्चन कहीं नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद जो सेट ए है, ए सेट में भी 23 नंबर में वो क्वेश्चन नहीं है। और जो आखिरी सेट है, ये सेट है सी, और इस सी सेट के 23 नंबर में वो क्वेश्चन नहीं है। जिस पेपर को 350 रुपए में ओरिजिनल पेपर के नाम से बेचा गया था, वो न्यूज 18 की पड़ताल में फर्जी निकला। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर ये कमाई के लिए फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रशासन का कहना है कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप पे कुछ हमारे पास भी फॉरवर्ड जिस तरीके के आए थे, उसको फिर हमने चेक कराया, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चेक कराया और भोपाल में उसका कंफर्मेशन किया। वो पेपर शायद प्रीवियस ईयर का कोई पेपर है और जो पेपर है वो बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। ये पेपर फर्जी है। इसमें कुछ ना कुछ शायद मॉडिफिकेशन करके उसमें वर्ड्स चेंज किया है। पेपर का कोड भी अलग है। एक्चुअली जो कोड आज के पेपर में अंकित है और जो कोड पेपर का ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो दोनों मैच नहीं करते हैं। तो पेपर किसी प्रकार से लीक नहीं हुआ है। परीक्षा निर्विघ्न संपन्न कराई जा रही है। चलिए, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन सवाल है कि किसने ये फर्जीवाड़ा किया। ये फर्जी पेपर कहां तैयार किया गया और छात्रों तक ये कैसे पहुंचाया गया। इंदौर से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं। और अब आपको दिखाते हैं नो एंट्री पर किस तरह से बवाल हुआ है। बिहार से आई ये तस्वीरें, जहां परीक्षा हॉल में जाने के लिए छात्राओं ने हर हद पार कर दी। इन छात्रों को जिस वक्त परीक्षा हॉल में होना चाहिए था, वो सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन छात्रों ने पूरी मेहनत से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन ये परीक्षा नहीं दे पाए। इन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से कई छात्र बोर्ड एग्जाम देने से वंचित रह गए। यहाँ ग्राम राजौत के अर्चना विद्यापीठ नाम के स्कूल में पढ़ने वाले 31 छात्र 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए, जबकि 12वीं के भी 40 से ज्यादा छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। यानी ये छात्र भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा देने से वंचित रह गए छात्रों ने अपने परिजनों के साथ चक्का जाम कर दिया। एग्जाम नहीं हो रही, बोर्ड की आज बोर्ड के एग्जाम और हमारे एग्जाम नहीं हो रही। कारण आगे प्रवेश पत्र ही नहीं आए, रोल नंबर ही नहीं आए। जी, रोल नंबर से मतलब तो ये सर ने पहले स्कूल वालों ने बताया आप लोगों? नहीं बताया। शुक्रवार को बताया कि आपका पेपर शायद ही होगा। ऐसा? हाँ। तो फिर आप लोगों ने क्या करा था उस वक्त? तो सर ने बोला था बाद में हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? 31 बच्चे हैं 10th में।
छात्रों के चक्का जाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता नहीं होने के कारण छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं आया और ये छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। अधिकारी स्कूल संचालक पर एफआईआर की बात भी कह रहे हैं। मैडम, ऐसा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तो मान्यता के संबंधित कार्रवाई की गई थी। जेडी स्तर से हमारे यहाँ से तो पहुंची हुई थी। जेडी स्तर से इनको पैरामीटर जो है पूर्ण करना था। जो मापदंड दिया था वो मापदंड पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से इनको मान्यता नहीं मिली। जिसके बाद कौन सा स्कूल है ये? यह अर्चना विद्यापीठ राजौर प्राइवेट स्कूल है और जिसको 2020 से मान्यता नहीं है और उसके बावजूद भी उसने अपने यहाँ छात्रों के जो फार्म वार्म कुछ तैयार कराए थे और वो बोर्ड को पता नहीं भेजे भी हैं या नहीं भेजे हैं। तो कल ही वो संज्ञान में आया था, तो तत्काल ही लेटर लिख करके सब पूरा रिकॉर्ड वहाँ भेजा है, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैंने डीओ से कहा है कि ऐसी संस्थाएं जिनके पास कोई मान्यता भी नहीं और इस तरह की कार्रवाई करी उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे और बच्चों को कैसे परीक्षा दोबारा से हो सकती है उसके लिए व्यवस्था करेंगे। इंदौर के छात्र भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए। यहाँ 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने 10वीं के छात्रों का एडमिशन लिया था, जिसका खामियाजा इन छात्रों को उठाना पड़ा है। इनको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला। पुलिस ने स्कूल संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्राचार्य और संचालक के भाई को गिरफ्तार भी किया है। कलेक्टर ने बाद में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। इधर शाजापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ भी 10वीं के छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। एडमिट कार्ड न होने की वजह से छात्रों को परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। ये हम कृष्ण ज्ञान गंगा में पढ़ते हैं और हमारे 10th क्लास से हम 2 लड़के हैं। तो हमारा प्रवेश पत्र नहीं आया। मैम ने हमको 2 दिन पहले घर पे बुलाया और यूँ बोला कि तुम्हारा प्रवेश पत्र रिजेक्ट हो गया, तो हम तुम्हारा रुक जाना में करवा देंगे। तो हमने मना कर दिया, हमको रुक जाना में देना ही नहीं है, हम फीस इस बात की भर रहा है क्या। तो मैम ने बोला, मम्मी को भी स्कूल में बुलाया, मम्मी से बोला कि हम मम्मी को भी समझा के भेज दिया उनको कि 2 महीने बाद इसकी फिर डबल सेकेंड बार में हम परीक्षा दिलवा देंगे। तो हमने मना कर दिया। अब सर ने बोला फिर कि हम कोशिश कर रहे हैं और रविवार भी आ गया था, बीच में तो छुट्टी भी थी। तो सर ने बोला कि हम कर रहे हैं कोशिश, 5 बजे तक आ जाएगा, मैं चलूँगा तुम्हारे दोनों को बिठाने। तो फिर सुबह फ़ोन लगाया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये फार्म हम सेकेंड बार में होंगे। हम तो अभी एग्जाम दे पाए कि नहीं दे पाए? अभी नहीं दे पाए। इन छात्रों ने मन लगाकर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन ये परीक्षा देने से वंचित रह गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिना मान्यता के स्कूल आखिर कैसे चल रहे हैं? शासन प्रशासन ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश के हालात में देखिए, जहां पर छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला और छात्रों ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया। अब आपको दिखाते हैं बिहार की तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को एडमिट कार्ड भी मिला छात्राओं को, लेकिन वो लेट हुई और उसके बाद क्या हंगामा हुआ दिखाते हैं। ताले पर ताबड़तोड़ प्रहार, लड़कियां पूरा जोर लगा रही हैं। किसी भी तरह गेट खुल जाए। मौके पर पुलिस भी मौजूद, लेकिन इन्हें किसी का डर नहीं। ईंट पत्थर से वार कर ताला तोड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन ताला मजबूत था। लाख कोशिशों के बाद भी टूटा नहीं, लेकिन इन लड़कियों ने भी हार नहीं मानी। ताला नहीं टूटा तो क्या, इमारत के अंदर हर हाल में जाना है, भले ही दीवार क्यों ना फांदनी पड़े। देखिए जरा, जब ताला नहीं टूटा तो इन लड़कियों ने फौरन नई योजना बनाई। दीवार फांदकर बिल्डिंग के अंदर घुसने का प्लान तैयार किया। ये प्लान कामयाब हुआ। लड़कियां ऊंची दीवार फांदकर बिल्डिंग में दाखिल हो गई, लेकिन माजरा क्या है? आखिर क्यों ये लड़कियां इस बिल्डिंग में जाने के लिए इतनी बेताब हैं? माजरा जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं और ये लड़कियां इंटर की छात्राएं हैं। परीक्षा देने के लिए देर से पहुंची इन छात्रों को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन इन्होंने भी ठान रखा था कि हर हाल में एग्जाम तो देना है। छात्राएं दीवार फांदकर परीक्षा हॉल में चली गई। कि जो समय निर्धारित किया गया है वो 9 बजे, शार्प 9 बजे का, और 9 बजे के बाद हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई बच्चे बच्चियां अगर आई हैं लेट से, तो ये क्योंकि प्रोटोकॉल होता है हर एग्ज़ाम का, हर इसका, तो उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जरा बिहार के ही गोपालगंज से आई तस्वीरें देखिए। यहाँ भी वही मामला है। छात्राएं परीक्षा देने देर से पहुंची,
और जब एंट्री नहीं दी गई तो जबरन परीक्षा हॉल में घुसने की कोशिश की। देखिए कैसे छात्राएं गेट फांदकर परीक्षा हॉल में जा रही हैं। यहाँ भी पुलिस मौजूद है, लेकिन इन छात्राओं को ना तो पुलिस का डर है और ना ही गिरकर घायल होने का। छात्राओं के परिवार वाले भी उन्हें गेट फांदने में मदद कर रहे हैं। ये छात्राएं जितनी मेहनत दीवार और गेट फांदने में कर रही हैं, अगर परीक्षा की टाइमिंग पर उतना ध्यान दिया होता तो ये कूद फांद की नौबत नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए बात कर लेते हैं दमोह की, जहां पर एक मामूली सी बात पर विवाद हुआ और हंगामे में तब्दील हो गया। वो बताया जा रहा है कि यहां कुछ युवकों का एक टेलर के साथ कपड़े सिलवाने की बात पर झगड़ा हुआ। इस दौरान मस्जिद के हाफिज के बीच बचाव करने के लिए आ गए। आरोप है कि युवकों ने हाफिज के साथ भी बदसलूकी की, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान जोरदार हंगामा भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। हंगामे और नारेबाजी की खबर सुनकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मोर्चा संभाला, प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। शहर का माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी की। सीएम ने घटना पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हंगामा करने वाले 40 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। तो सीएम ने यहां पर सख्ती के निर्देश दे दिए हैं सुमित, लेकिन दमोह में किस तरह से दंगल हुआ था जरा बता देते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। ट्रेलर की पिटाई हुई, मामले ने तूल पकड़ लिया और मामले को तूल पकड़ता देख एक मस्जिद के हाफिज यहां पर पहुंचे बीच बचाव करने के लिए, लेकिन आरोप है कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई। पुलिस थाने में जमकर हंगामा हुआ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीएम ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जांच के आदेश दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम काफी सख्त नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बंदर का आतंक दिखाते हैं। एक बंदर ने बुरहानपुर में दहशत फैलाई हुई है और इस बंदर का खौफ ऐसा है कि लोग घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे। देखिए, अच्छी बात है, लेकिन जानवरों से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन लगाव अगर सुरक्षित दूरी से ही जताया जाए तो बेहतर। ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश की तो देखिए क्या होता है। ये जनाब बंदर से यारी कर रहे हैं, कभी हाथ मिला रहे हैं, कभी गले लगा रहे हैं, भावना में बहे जा रहे हैं। भूल गए हैं कि जिसके करीब खड़े हैं वो एक बंदर है। बंदर तो बंदर ठहरा। इनके प्यार का जवाब उसने प्रहार से दिया। गले मिलने के दौरान वार कर दिया। युवक की गर्दन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तस्वीरें बुरहानपुर के हैं और ये बंदर भी आम नहीं। आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर